हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 7 में। आज है लेक्चर नंबर 7 किसका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या किया था? लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट में हमने एक छोटा टॉपिक देखा था मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या था? जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करे, यानी इट फॉलोज द न्यूटन्स लॉ। एग्जाम्पल जैसे जो न्यूटन्स की इक्वेशन को फॉलो करे, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एस। ये तीनों इक्वेशन को जो फॉलो करे वो था क्लासिकल मैकेनिक्स। फिर जो तीनों लॉ को फॉलो ना करे, तो तीनों इक्वेशन को फॉलो ना करे, वो था क्वांटम मैकेनिक्स, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड होता है, ये था। और हमने क्या किया था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या देखा था? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन और हमफ्री, 6 था सीरीज। लाइमन में कौन सा आता था रीजन? लाइमन था यूवी रीजन, मतलब अल्ट्रा वोलेट रीजन। यानी लाइमन सीरीज में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फर्स्ट ऑर्बिट में, वो सब अल्ट्रा वोलेट रीजन के वेवलेंथ को शो करेंगे, सिमिलर खाएंगे। दूसरा लाइमन हो गया। फिर क्या था? बामर। बामर क्या था? विजुअल रीजन, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे बामर सीरीज यानी सेकेंड ऑर्बिट में, वो सब किससे मैच आएंगे? विजुअल रीजन से। और सब जितना चारों बचा, 6 था, 2 गया, 4 बचा, वो क्या है? इंफ्रारेड रीजन के, यानी वो सब कितने कौन से थे? अपने इंफ्रारेड रीजन के थे। ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर हमने क्या देखा था? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका इतना अच्छा सा एक प्यारा सा डेफिनेशन था क्या? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एक्चुअल मोमेंटम ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हम एक्चुअल मोमेंटम मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट पोजीशन साइमल्टेनियसली यही था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये सब हमने पुराने लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में देखा था। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ लेक्चर्स, टॉपिक्स। आज कवर करेंगे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डिंगर वेव इक्वेशन देखेंगे ये क्या है इक्वेशन। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स, इसमें ही आएगा, 4 आएंगे इसमें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं एन से, वो भी आप पढ़ेंगे तो समझेगा। दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं एल से। तीसरा हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। चौथा आएगा इसमें स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेन आज के लेक्चर का टॉपिक होने वाला है क्या? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दूसरा क्वांटम नंबर जिसमें आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन द लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज के लेक्चर में ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ये क्वांटम नंबर से ये आपको काम आएगा। इसमें आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं, 1s 2s 2p 3s, ये सब आएगा। अभी तक आप क्या करते आ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? 2,8,18 ऐसे कुछ लिखते हो। तो अब ऐसा नहीं लिखोगे, आप यूज करोगे 1s 2s 2p और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखाओगे 1s 2s और 6। अब पढ़ोगे तो आपको समझेगा अच्छे से। तो आज के लेक्चर में यही सब कवर होने वाला है। तो लेक्चर को बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखना। और जो अभी लिखाऊंगा ये सब का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर टच करना, आपको सब फोटो PDF की फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ एक फॉर्मूला आएगा। अब देखो
यहाँ पे जो आर होता है ना वो साइलेंट होता है, तो उसको बहुत लोग बोलते हैं श्रोडिंगर, हम बोलेंगे स्क्रोडिंगर। चलेगा, कुछ भी बोलो, क्या जाता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या डिस्क्राइब करता है, या फिर अच्छे से लिखूँ मैं, इट डिस्क्राइब्स दी 3D motion, 3D motion, it describes the 3D motion of electron around the nucleus, around the nucleus, क्या बोल रहा है, ये डिस्क्राइब्स करता है क्या 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब एक एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी न्यूक्लियस के अराउंड कैसे इलेक्ट्रॉन अपना 3D मोशन परफॉर्म करता है, इसको डिस्क्राइब करता है क्या श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे 3D फिगर बनाता हूँ, जैसे मान लो मैं क्यूब बनाता हूँ, आप उसको न्यूक्लियस समझना, मैं बनाऊंगा क्यूब, आप समझोगे न्यूक्लियस। मान लो ये क्या है, क्यूब है, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ न्यूक्लियस, एज्यूम करो ये क्या है न्यूक्लियस। तो जो ये श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है ना वो 3D मोशन को डिस्क्राइब करता है। मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 3D मोशन को डिस्क्राइब करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन मान लो मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, यहाँ पे जा रहा है या फिर यहाँ पे जा रहा है या फिर सीधा जा रहा है, यानी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अराउंड किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपना 3D मोशन परफॉर्म करता है। ये श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन आपको इतना अच्छे समझेगा नहीं, ये ऐसा चीज़ ही है, तो आपको बस ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए क्या कि जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है वो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के 3D मोशन को रिप्रेजेंट या फिर डिस्क्राइब करता है। छोटा सा बात है, 3D मोशन मतलब एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के मोशन को, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे ही जा सकता है, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। तो 3D मोशन का मतलब ये हुआ। 3D मोशन मतलब जैसे मान लो अपने रियल लाइफ से एग्जांपल लो, जैसे आप सीधा जा रहे हो, टर्न लिए, फिर एक पेड़ दिखा या फिर खंबा दिखा, उस पर चढ़ गए, ये हो जाएगा 3D मोशन या फिर 3D, हाँ ये हो जाएगा 3D मोशन। तो न्यूक्लियस के अराउंड किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं या फिर न्यूक्लियस के अराउंड किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपना मोशन परफॉर्म करते हैं, उसको ही डिस्क्राइब करता है श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर बोले या फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन देखते हैं क्या है, बहुत बड़ा सा इक्वेशन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, वो क्या है, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर इन ब्रैकेट ई माइनस वी विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्या है, यही है श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, यही इतना बड़ा सा इक्वेशन है। यहाँ पे क्या डी स्क्वायर साई, ये जो ये आपको दिख रहा है ये सिंबल, ये क्या है साई, SPSI, पी साइलेंट है तो उसको बोलेंगे साई। ये तो इसका इक्वेशन का है डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर इन ब्रैकेट ई माइनस वी साई विच इज़ इक्वल टू 0। इतना अजीब सा है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म है वो देख लो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या इसमें टर्म इन्वॉल्व है, वेयर ये आपको दिख रहा है सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, वेयर साई विच इज़ इक्वल टू, ये अलग पेन से लिखता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स, ये ना डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू क्या है, और क्या बचा है इसमें, ये हो गया, ये एम क्या है यहाँ पे, इससे पहले आप ले लो ई विच इज़ इक्वल टू वी क्या होगा, एम क्या होगा, और यहाँ पे एच। ये 6 टर्म आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो।
ये क्या है साई, इसको क्या बोलते हैं PSI साई। और ये क्या है डबल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन आप समझ लेना, डबल डिफरेंशिएशन। ई क्या है टोटल एनर्जी, वी क्या है वी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच क्या है एच, लेक्चर नंबर 3, 4, 5 सब में बताया क्या है एच, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये कहाँ से डिराइव हुआ, इसका वैल्यू कहाँ से आया, आप पुराना लेक्चर देखो आपको समझ जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे टर्म्स इन्वॉल्व है। फिर से मैं इक्वेशन रिपीट करता हूँ, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ई माइनस वी ब्रैकेट क्लोज साई विच इज इक्वल टू 0। ये अजीब सा इक्वेशन है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी आएगा, अभी मैं लिखाऊंगा। अब इसमें टर्म्स क्या क्या है, ये क्या है साई, ये है साई, और ये जो आपको दिख रहा है डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स क्या होता है डिफरेंशिएशन, स्क्वायर है तो इसको बोलें डबल डिफरेंशिएशन। एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ बात क्या चल रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो एम भी क्या होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ई क्या है टोटल एनर्जी, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और ये साई का साई तो लिखा जाएंगे। तो ये 6 टर्म्स है। अब आप बोलोगे ये साई क्या है, ये तो मतलब बताया नाम, मतलब ये सिंबल का नाम है साई, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब साई का मतलब देखते हैं। जो साई होता है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वेव फंक्शन क्या होता है, अब ऐसा समझ लो आप, ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। वेव का एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं हम, साई बोलते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो साई क्या है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन डिस्क्राइब करता है 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये है इसका इक्वेशन। और यहाँ डायग्राम भी आप ऐसे बना सकते हो, और ये सब इसमें टर्म्स इन्वॉल्व है, सबका मैंने नाम लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। ये इतना बड़ा इक्वेशन तो हम लिख नहीं सकते, तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी बनाया गया है, तो अब वो देखते हैं। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, अभी मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अभी भी चले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसमें हम देखेंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, इक्वेशन। अब जितना बड़ा वो था उतना ही छोटा ये है, क्या है, ये है एच ऑपरेटर साई विच इज इक्वल टू ई साई, ये है शॉर्ट फॉर्म। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इसमें है क्या, वेयर जो ये एच ऑपरेटर है, ये जो केप जैसा आपको दिख रहा होगा, फिजिक्स में क्या होता है एफ केप है, तो फोर्स का यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे केप नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑपरेटर। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटर। तो एच ऑपरेटर साई विच इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच ऑपरेटर क्या है, एच ऑपरेटर विच इज इक्वल टू, और यहाँ पे साई तो मैंने आपको बताया था, और ई यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ें ना अननोन। तो आप देखो क्या है एच ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन फंक्शन। क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन फंक्शन। अब साइंटिस्ट का नाम होगा वो कुछ होगा पता नहीं, लेकिन इसको यही बोलते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन। तो आप भी यही बोलोगे क्या, हैमिल्टोनियन फंक्शन। ये क्या है साई इस सिंबल का नाम है, लेकिन ये क्या है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है यहाँ पे टोटल एनर्जी, वहाँ पे भी क्या था ई टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे भी चेंज थोड़ी ना होगा, वही होगा। तो ये क्या है टोटल एनर्जी। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन आपसे अगर कोई पूछे तो आप आंसर क्या दोगे, एच ऑपरेटर साई विच इज इक्वल टू ई साई। फिर से बोलो क्या, एच ऑपरेटर साई विच इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे एच ऑपरेटर क्या है, हैमिल्टोनियन फंक्शन। साई मतलब होता है वेव फंक्शन या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। फिर इसके बाद ई क्या है टोटल एनर्जी साई, तो आपको पता ही है। अब देखो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्वांटम नंबर से कनेक्टेड है। कैसे,
तो जो ये श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन होता है उसको आप अगर सॉल्व करोगे, वैसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये हायर मैथमेटिक्स में चल जाता है, तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सॉल्व करो मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन सॉल्व करने के बाद क्या होता है ये तो जान पाओगे ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँ ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन we get 3 numbers, we get 3 numbers, which gives idea about an electron in an atom। तो मैंने क्या लिखाया, ऑन सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो इसमें से अपने को 3 नंबर मिले, 3 नंबर्स विच गिव्स आइडिया अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, मतलब एक एटम के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ये अपने को पता चला। कैसे, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन किसको डिस्क्राइब करता था, इलेक्ट्रॉन को। तो जब इसका इक्वेशन अपने को सॉल्व करेंगे तो ये भी किसके बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो मैंने सही लिखा है क्या, ऑन सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन वी गेट द 3 नंबर्स विच गिव्स आइडिया अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। आप पूछोगे सॉल्यूशन क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन is expressed in, या फिर यहाँ एज लिख दो, इज एक्सप्रेस्ड एज एन एल और एम। यहाँ पे लिख देता हूँ एन कोमा एल कोमा एम। क्या लिखा है मैंने, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज एन एल और एम, यानी जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो उसमें 3 नंबर मिले। 3 नंबर में पहला क्या था एन, दूसरा क्या है एल, तीसरा क्या है एम। तो ये एन एल और एम क्या है, कुछ नहीं है। एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है अजीमुथल क्वांटम नंबर, एम क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी आपको धीरे धीरे समझेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको क्लियर होगा। फिर तीसरा पॉइंट एक और होता है, जो ये तीनों नंबर मिले हैं ये सब क्या है क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द थ्री नंबर्स obtained from Schrodinger equation, क्या बोला, द 3 numbers obtained from Schrodinger equation is called as quantum numbers, is called as quantum numbers। हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैं लास्ट पॉइंट क्या लिखा, द 3 numbers, कौन से 3 numbers, एन एल एम obtained from Schrodinger equation और is called, या फिर यहाँ पे इस नहीं आर होना चाहिए, आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। यानी ये जो एन एल एम यही क्या है क्वांटम नंबर। तो अभी तक आपको क्या समझा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, एच ऑपरेटर साई विच इज इक्वल टू ई साई, वेयर एच ऑपरेटर इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन फंक्शन, साई विच इज कॉल्ड एज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, ई क्या है टोटल एनर्जी। फिर इसके बाद मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाया। पहला पॉइंट क्या था, ऑन सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन वी गेट द 3 नंबर्स विच गिव्स द आइडिया अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो 3 नंबर मिले। 3 नंबर में से
ऑन सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन वी गेट द थ्री नंबर्स। कौन कौन से? एन, एल, एम। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर। एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये आपको नाम नहीं पता तो अब ये नाम मैं अभी लिखाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, जो तीन नंबर्स अपने को मिले वही सब क्या है? क्वांटम नंबर्स। तो आप डिटेल में पढ़ते क्वांटम नंबर्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इससे क्या क्या निकल सकता है और हम कैसे इस पर स्टडी कर सकते हैं। तो आप देखते हैं हम क्वांटम नंबर्स। तो ये पूरा खत्म हुआ यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके पहले वाले स्लाइड पे मैंने लिखवाया था, वो भी काम का है और ये भी काम का है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वांटम नंबर्स की स्टडी पे। आप देखते हो क्वांटम नंबर्स है क्या एग्जैक्ट, अब उसके ऊपर चलेंगे। तो पहला टॉपिक लेक्चर खत्म हुआ, तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो लेक्चर का सेकेंड टॉपिक क्वांटम नंबर्स। तो ये क्या होता है? ये सेट ऑफ नंबर्स होता है क्या? एन, एल, एम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेट ऑफ नंबर्स which gives clear idea about an electron। सब बात किस पे चल रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्यों? क्योंकि श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन ही डिस्क्राइब होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। विच गिव्स आइडिया अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो इन एन एटम। तो क्या क्वांटम नंबर्स क्या है? डेफिनेशन प्रॉपर क्या है? सेट ऑफ नंबर्स विच गिव्स क्लियर आइडिया अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्लियर आइडिया का मतलब वो एड्रेस बताएगा इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस इन द सेंस मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका एड्रेस क्या होता है? आपका एड्रेस कौन से स्टेट में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो और कौन से सिटी या फिर प्लेस में हो, ये होता है आपका एड्रेस। वैसे इलेक्ट्रॉन का भी एक एड्रेस होता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का भी कुछ एड्रेस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पाया जाता है। ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? सेल। फिर इसके बाद सबसेल में पाया जाता है, फिर ऑर्बिटल्स में पाया जाता है, फिर स्पिन में पाया जाता है। तो ये तीन चार जो लास्ट में टर्म बोला है, ये सब आपके लिए नया होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर्स क्या है? ये एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये बताएगा सेल को, सेल में पाया जाता है। सेल मतलब एन। अभी आप लिखते चलो, आपको मैं बताऊंगा बाद में। अभी 5 मिनट में सेल हो गया। फिर सबसेल को बताएगा, सबसेल मतलब एल। फिर ऑर्बिटल्स को बताएगा, ऑर्बिटल्स मैं आपको क्लियर करूंगा सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या होता है। फिर लास्ट में स्पिन को बताएगा, स्पिन, इसको हम स्मॉल एस से लिखते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेल में पाया जाता है, सबसेल में पाया जाता है और ऑर्बिटल्स इसके बाद स्पिन में पाया जाता है। सेल में, फिर सब सेल में, फिर ऑर्बिटल्स में, फिर इसके बाद स्पिन में। तो ये अभी मैं रेस कर रहा हूँ, आपको बताने के लिए लिखा बस। तो एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है एक एटम में? क्या है? सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स एंड स्पिन। तो ये है क्वांटम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पे लिखते चलता हूँ क्वांटम नंबर्स, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, स्पिन एस। तो क्वांटम नंबर्स कितने हैं? 4 है। यहाँ पे नीचे लिखता हूँ 1, 2, 3 और 4। तो पहला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा मैंने आपको बताया था अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपको आई होप दिख रहा होगा, नीचे लिखा हूँ। चौथा मैंने बताया था स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो ये 3 है, यहाँ पे मैंने सिंबल नहीं लिखा, लिख देता हूँ एन, एल और
एम और ये एस। तो अभी मैंने आपको क्या श्रोडिंगर में क्या लिखाया था, श्रोडिंगर का जब इक्वेशन सॉल्व किया जाता है तो क्या मिलते हैं, एन एल एम। तो इन डायरेक्ट तरीके, वो इनडायरेक्ट तरीके से था, डायरेक्ट तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो तीनों है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन इक्वेशन। और जो आपको नीचे दिख रहा होगा लास्ट वाला, ये क्या है, नॉट अ पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, यहाँ पे जगह है लिख देता हूँ, नॉट अ पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, शॉर्ट में लिखा। हाँ, तो मैंने क्या लिखा, क्वांटम नंबर्स कितने थे, 4, कितने हैं, 4। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, एल यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे एल। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए स्मॉल एम, फिर स्पिन क्वांटम नंबर एस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए स्मॉल एस। तो ये जो तीनों आपको दिख रहा है ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ये तीनों क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन। और जो चौथा क्या है, नॉट पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ये आपको तो समझ रहा होगा अच्छे से। तो आप देखते हैं कि एन का वैल्यू क्या होगा तो एल क्या होगा, और एल का वैल्यू क्या होगा तो एम क्या होगा। एम के ऊपर मतलब एन एल के ऊपर डिपेंड करता है, एल एम के ऊपर डिपेंड करता है। और डीप में अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब डीप में समझते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। ये चारों को डीप में अंडरस्टैंडिंग करते हैं और समझते कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो टॉपिक अभी वही चल रहा है, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। तो आप डीप में मतलब समझते इसके सब टाइप्स के। पहला मैंने क्या लिखा था आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये था, इसको डिनोट करते थे एन से। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसका जो वैल्यू होता है, मतलब वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन विच इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, लिखते लिखते इन्फिनिटी तक रहता है, ये इन्फिनिटी तक। मतलब जो n होता है उसका जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब 1, 2, 3, 4 जितने नेचुरल नंबर से सब n आएंगे, मतलब उसमें n आएगा। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट 1, 2, 3, 4, 5 ये सब तो होता है, आपको पता ही होगा। तो जो वैल्यू ऑफ n होता है वो 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक रहता है। दूसरा मैंने क्या लिखा था आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको मैंने क्या बताया, ये एल। यहाँ पे जो एल होता है वो डिपेंड करता है एन के ऊपर, मतलब वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एल, डिपेंड्स ऑन एन, डिपेंड्स ऑन एन। यानी जो एल का वैल्यू है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, वो एन के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर पार्टिकुलर एन, पार्टिकुलर मतलब कुछ भी, फॉर पार्टिकुलर एन वैल्यू ऑफ एल विच इज इक्वल टू, इसको मैं हाईलाइट करके लिखूंगा, वैल्यू ऑफ एल विच इज इक्वल टू 0 to n-1, n-1, यहाँ पे 0 to n-1 क्या लिखा है मैंने, फॉर पार्टिकुलर एन वैल्यू ऑफ एल विच इज इक्वल 0 to n-1। ये सब स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब एन कुछ भी दिया होगा तो एल का वैल्यू क्या होगा, 0 से n-1, यानी 0 से लेके कितना भी रहेगा। इसे आप एग्जाम्पल समझे, यहाँ पे एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे n की वैल्यू अगर 1 रखा, अगर n 1 रखा तो 0 को हटाओ, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, 1 - 1 क्या होगा, 0, यानी l का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, l का वैल्यू क्या आएगा, 0। तो n अगर 1 हुआ तो l हो जाएगा 0। वही सही अगर n 2 हुआ, n 2 है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है, तो जो l का वैल्यू होगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 पुट करो तो 2 - 1 1, तो l क्या हो जाएगा, 0 होगा। 0 से है ना, तो 0 होगा, कोमा 1 होगा, 2 वैल्यू आएगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल डिपेंड्स ऑन एन। तीसरा मैंने क्या लिखा था आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
क्वांटम नंबर क्या बोला था, स्मॉल एम। तो जो ये स्मॉल एम है वो डिपेंड करता है एल पे, सब इंटर रिलेट है। आप एक को पढ़ोगे आपको सब समझने लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, वैल्यू, एक मिनट, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन एल, डिपेंड्स ऑन एल। एम का वैल्यू एल पे डिपेंड करता है, एल का वैल्यू एन पे डिपेंड करता है। ये क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो आप ऐसे लिखोगे तो आपको रिकैप करने में आसानी होगा। जो वैल्यू ऑफ एम है वो एल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, इंपॉर्टेंट है क्या, फॉर पार्टिकुलर एल वैल्यू ऑफ एम विच इज इक्वल टू माइनस एल टू पॉजिटिव एल। इसको हाईलाइट ही करके लिखता तो अच्छा है, माइनस एल टू पॉजिटिव एल, माइनस एल टू पॉजिटिव एल। ये क्या है, एल पॉजिटिव एल इंक्लूडिंग ज़ीरो, इंक्लूडिंग जीरो। यहाँ पे मैं लिखा है इंक्लूडिंग ज़ीरो, इसको भी हाईलाइट लिख देता हूँ। तो फॉर पार्टिकुलर एल की कुछ भी वैल्यू हो तो उसके लिए जो एम का वैल्यू होगा माइनस एल टू पॉजिटिव एल होगा, इंक्लूडिंग जीरो के साथ। एग्जांपल से समझेगा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लूँ मैं, एल की वैल्यू अगर 1 लिया तो एम का वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू अगर 1 है तो ये माइनस एल मतलब -1 टू पॉजिटिव एल इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो एम का वैल्यू मैं ऐसा लिखूँगा, कैसा, -1 से लेके +1। तो -1 के बाद क्या आता है, 0, फिर +1। तो +1 को ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं हम 1। तो -1, -0 फिर 1। वैसे आप एग्जांपल ले लो, एल की वैल्यू 2 लिया तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से लेके +2 इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो कैसा लिखोगे, -2, इसके बाद क्या आता है -1, फिर क्या आता है 0, फिर 1 और 2। तो एम का वैल्यू हो जाएगा इतना। यानी एल के लिए एम का वैल्यू, एल अगर 1 हुआ तो एम का वैल्यू 3 आएगा, एल अगर 2 हुआ तो एम का वैल्यू 5 आएगा। तो ये है थोड़ा सा बेसिक। तो आपको यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, जो एन का वैल्यू होता है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी रख जाएगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट को आपको पता है, ऑर्बिट क्या होता है, नेचुरल नंबर में होता है, 1 2 3 4 5, यही सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दूसरा मैं बोलूँ तो एल क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जो ये एल का वैल्यू होता है डिपेंड करता है एन के ऊपर। तो फॉर पार्टिकुलर एन, जो वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन। तो पार्टिकुलर एन के लिए वैल्यू ऑफ एल क्या हो जाएगा, 0 से n-1। ये इंपॉर्टेंट है, 0 से n-1। फिर एल फॉर पार्टिकुलर एल, जो एम होता है वो डिपेंड करता है एल के ऊपर। तो एल का वैल्यू कुछ हो तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, -L टू पॉजिटिव एल। अगर एल का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू 3 आएगा, क्या, -1 0 और 1। याद मत रखो, आप देखो मैंने कैसे निकाला था। फिर एल का वैल्यू अगर 2 है तो एम का वैल्यू आएगा 5, -2 -1 0 और 1 और 2। तो ये 5 वैल्यू आएगा। तो ये हुआ था सा कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे भी कॉन्सेप्ट है, मैं लिखाता हूँ, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू का बात किया और कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है। आप सबका डेफिनेशन देखेंगे, सबको पकड़ेंगे, सबका डेफिनेशन देखेंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये क्या बोलता है, टेल्स अबाउट द सेल in which electron are present। तो ये क्या बताता है, टेल्स अबाउट द सेल, ये सेल के बारे में बताता है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँ तो सेल को हाईलाइट करूँगा। सेल का मतलब होता है ऑर्बिट। तो सेल देख के आप डर मत जाना, मतलब ऑर्बिट देख के आप डर मत जाना, वही होता है सेल। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, वो क्या शो करता है, ऑर्बिट को मैंने आपको पहले ही बता चुका है। ये इस तरीके से होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग का। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। ये कुछ तरीके ऐसे ही होता है। तो जो ये एन होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया। तो आपको ये याद रखना है कि जो एन है वो क्या करता है, टेल्स अबाउट द सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे और अच्छे से लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ एन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, शॉर्ट में नंबर ऑफ ऑर्बिट इन द सेंस शेल। और जो n का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 2 3 4, तो ऊपर लिखता हूँ
जा यहाँ पे लिखता हूँ। जो n का वैल्यू क्या होता है 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी। ये आपको क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या पॉजिटिव इंटीजर्स यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n टेल्स अबाउट द सेल, टेल्स अबाउट द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट वी कैन से नंबर ऑफ ऑर्बिट को दिखाता है। आल्सो ये जो वैल्यू होता है n का वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, अभी इसके बारे में हम डीप में पढ़ रहे हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसे डिनोट करते थे, एल से। किससे, एल से, कंफ्यूज मत होना। एम मैग्नेटिक, एन प्रिंसिपल, एल एजीमुथल, तो एन एल से डिनोट करते हैं इसको। तो ये क्या बताता है, टेल्स अबाउट सब शेल। सेल के अंदर क्या होता है, सब शेल। टेल्स अबाउट सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम के अंदर सब शेल को ये शो करता है। इसको भी हाईलाइट कर ही देता हूँ, सब शेल। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था वो सब शेल को दिखाता है। तो मैंने आपको अभी एक पॉइंट लिखाया था, क्या, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ क्या, एन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एल, ये आपको याद रखना है क्या होता है, 0 to n-1। तो मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, 0 to n-1 यही होता है। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन करते हैं हम। मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा n को अगर 1 लिया, अगर n को 1 लिया तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर n को 1 लिया तो l का वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो सब 0। अगर n का वैल्यू 2 लिया तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो। 2 रखा तो 0 से 1 यानी 0 होगा, और l का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ n3 रखा, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 रखूँगा तो 3 - 1 2 हो जाएगा, यानी 0 से 2 मतलब 0 1 और 2 तीनों रहेंगे इंक्लूड। तो 0 1 और l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा होगा, क्या, n का वैल्यू 1 है, मतलब n 1 है तो l भी 1 आ रहा है, मतलब n 1 है, ये सिंगल a तो यहाँ भी 1 आ रहा है। n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 2 आ रहा है। n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 3 आ रहा है, वो 3 डिफरेंट आ रहे हैं। मतलब जब 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है 2 डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं। जब n का वैल्यू 3 है तो 3 डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं। तो इससे एक पॉइंट में लिख सकता हूँ, क्या, फॉर गिवन nth ऑर्बिट नंबर ऑफ सब शेल विच इज इक्वल टू n। तो ये पॉइंट लिखा तो आपको इसको समझने कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या लिखा मैंने, फॉर गिवन nth ऑर्बिट नंबर ऑफ सब शेल क्या आ रहा है, n। मतलब क्या है, जैसे nth ऑर्बिट यानी मैं सेकेंड ऑर्बिट को यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ, तो सेकेंड ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ सब शेल होगा, ये l क्या है, सब शेल, तो ये भी क्या आएगा, n मतलब 2 था। यहाँ पे 3 ऑर्बिट लिया तो 3 सब शेल आएंगे, 3 आंसर आएंगे डिफरेंट। तो कहने का मतलब बस यही है। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, इसका डेफिनेशन। ये सेल को दिखाता है, ये सब सेल को दिखाता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। जो इसका वैल्यू होता है वो 0 to n-1 है। कहने का मतलब जो ये l है वो n के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको ये याद रखना है, और ये छोटा सा एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताया वो याद रखना है। ये थोड़ा काम का पॉइंट है, आप किसी को बता सकते हो या फिर आपको कभी कभी ये दिख जाएगा। तो अब इसके बाद आगे चलते, अभी भी क्वांटम नंबर चल रहा है। अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल की अलग अलग वैल्यू पे इसको क्या क्या हम डिनोट करते हैं वो देखेंगे। तो ये चाहो तो लिख सकते हो। अब इसके आएगा कंटिन्यू। तो अभी क्या है, क्वांटम नंबर्स, ये मिट गया था, क्वांटम नंबर्स। तो बात कर रहे थे हम एल के ऊपर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल मतलब स्मॉल l।
तो यहाँ पे अगर L का वैल्यू क्या हुआ, ये L आप अच्छे से बनाता हूँ। L अगर L का वैल्यू कुछ है तो जो सबसेल आएगा उसको नाम क्या देंगे, सबसेल आएगा उसको डिनोट क्या करेंगे, उसका नेम क्या होगा। ये 3 यहाँ पे मेजर बनते हैं। तो L का वैल्यू अगर 1 हुआ, मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं हम, 0 भी होता है ना L का वैल्यू, कब, जब N का वैल्यू 1 हो। तो L का वैल्यू 0 हुआ तो क्या होगा, 1 होगा तो क्या, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 5 को हम कंसिडर करते हैं। तो अगर L का वैल्यू 0 हुआ तो जो सबसेल होगा उसको बोलेंगे हम S, और जो अगर L का वैल्यू 1 हुआ तो उसको बोलेंगे P, L का वैल्यू 2 हुआ तो उसको बोलेंगे D, L का वैल्यू 3 हुआ तो F, L का वैल्यू 4 हुआ तो G। S P D F G, S P D F G, फिर से बोलो S P D F G, नहीं याद रखो चलेगा, क्या, S P D F, S P D F, S P D F। तो जो ये S है, आप बोलोगे ये S है क्या, ये S क्या है, इसका नाम होता है शार्प। शार्प में से हम सिर्फ S को कंसिडर लेते हैं। अब उतना बड़ा कौन लिखेगा। अब P क्या होता है, प्रिंसिपल, P क्या होता है, प्रिंसिपल। और D क्या होता है, डिफ्यूज़, डिफ्यूज़ का हम सिर्फ D लेते हैं। F क्या होता है, फंडामेंटल, F होता है फंडामेंटल। और G क्या होता है, जनरेट। ये सब नाम है, ये काम का नहीं, तो भी मैं आपको बता दिया नॉलेज के लिए बस। G क्या होता है, जनरेट। तो अभी से आप अगर L का वैल्यू 0 आया तो उसको बोलोगे S सबसेल। ये बहुत काम का है, जो लिखा है बहुत काम का है, इसी आगे आपको समझेगा। अगर L का वैल्यू 0 है तो सबसेल होगा S, L का वैल्यू 1 है सबसेल होगा P, L का वैल्यू 2 है सबसेल होगा D, L का वैल्यू 3 है सबसेल होगा F, L का वैल्यू 4 है सबसेल होगा G। तो आपको बस 3 तक याद रखो, काम हो जाएगा। तो अब इसी से बन के आया अपना रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यही है बेसिक। तो इसी से बन के आया क्या, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 4D, ये सब बन के आया। कैसे बन के आया है तो मैं आप यहाँ पे लिख सकता हूँ, या फिर इसको इरेज करके आपको बताता हूँ। तो इसको इरेज कर रहा हूँ, अभी आप इसको ध्यान में रखो, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अभी वो देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो अब यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर ख़त्म ही हो गया समझ लो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा हाउ 1S 2S 2P डॉट 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 कैम कैसे आया देखो। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1S लिखा है, 1S लिखा है, तो 1 का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है। तो 1 का मतलब होगा कुछ और S का मतलब होगा कुछ। मतलब 1 का मतलब होगा N, S का मतलब होगा L, मतलब NL की फॉर्म में रहता है NL। N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L स्टैंड्स फॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 1S लिखा है तो 1 का मतलब हो जाएगा N, S का मतलब हो जाएगा L। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे आपको भी बताना है क्या नाम होगा। जैसे इफ़ N विच इज़ इक्वल टू 1, तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बताया था मैंने कैसे, L का वैल्यू क्या होता है 0 to n-1। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो L का वैल्यू क्या होगा 0। इफ़ N विच इज़ इक्वल टू 2, तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और L का वैल्यू एक और आएगा वो होगा 1। इफ़ N विच इज़ इक्वल टू 3, तो L का वैल्यू क्या आएगा 0 1 और 2। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना यहाँ वैल्यू होगा इतना यहाँ पे आंसर आएगा, इतने नंबर ऑफ आंसर आएंगे। जितना यहाँ 2 है तो 2 ना डिफरेंट नंबर ऑफ आंसर्स आएंगे। 1 है तो एक ही आएगा। अगर N का वैल्यू 4 हुआ तो इसका मतलब L का वैल्यू 4 आएगा, वो होगा 0, एक होगा 1, 2 होगा और 3 होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आपको समझ रहा है अच्छे से। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो 1S 2S 2P ये सब होता है वो क्या, 1S 2S 2P ये सब पहले ये क्या होता है N, ये क्या होता है L।
तो यहाँ पे n क्या है 1, तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पहले लिखेंगे 1। l का वैल्यू 0 है, तो l जब 0 होता था तो उसको हम क्या बोलते थे, s सब सेल। इसलिए मैंने आपको बताया, जो मैंने पहले लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है। तब l 0 है तो मतलब s सब सेल का। वैसे ही n विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। l 0 है, 0 कब था, s सब सेल में, तो s लिखूंगा 2s। फिर यहाँ पे n अभी भी 2 है, 2 आंसर है ना 2, तो l अभी क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 कब होता था, p में, तो 1s 2s 2p। फिर n विच इज इक्वल 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा। l 0 है तो s, अब अभी भी 3 चलेगा, 3 नंबर है तो 3, 1 है तो p, फिर 3 चलेगा d, 3s 3p और 3d बना। n 4 है, n 4 मतलब यहाँ 4 लिखूंगा, और 0 है तो मतलब s, फिर यहाँ भी 4 है, 4 आएगा, 4 आया तो 4 डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो 4 हुआ, और l 1 है तो मतलब p, और यहाँ पे 4 2 है तो मतलब d, और यहाँ पे 4 अभी भी है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, f। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा बना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 3d एंड 4f। तो आप ऐसे ही देखते आ रहे हो कॉन्फ़िगरेशन कैसा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर इसके बाद आता है 3p के बाद आता है 4s, इसके बाद 3d होता है। अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे ये होता है, लेकिन आपको अभी ये बेसिक आइडिया आ गया होगा कि ये कैसे आता है। तो मैंने आपके यहाँ पे सिखा दिया कैसे 1s कैसे आता है, 2s 2p 3d ये सब कैसे आता है। तो यहाँ आपको बस ये याद रखना है, 1s लिखा है तो 1 स्टैंड्स फॉर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s स्टैंड फॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज l। तो ये हुआ पूरा रिप्रेजेंटेशन। तो ये यहाँ पे बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। इसके बाद अपना क्या बचा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, 2 बच रहा है। अब वो देखते हैं। तो ये आप चाहो लिख सकते हो, ये सब बेसिक है। तो तीसरा अपना रह गया, तो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक, अब थोड़ा फास्ट लिखाता हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेक्चर था बड़ा बन गया होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं कैसे, स्मॉल m से। तो ये क्या बताता है, वो सब क्या, इस प्रिंसिपल क्या बताता था, सेल और एजीमुथल सब सेल। और ये क्या बताएगा, टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स, टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में। हाईलाइट करता है यहाँ पे ऑर्बिटल्स। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। मैंने आपको बताया था क्या, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, l के ऊपर, डिपेंड्स ऑन l। तो फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ m विच इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, -l टू पॉजिटिव l, -l टू पॉजिटिव l, यही बताया था। तो यही बताया था। अब इसके ऊपर हम देखते हैं। अब जैसे मैंने लिया s सब सेल, यहाँ पे मैंने लिया, जैसे यहाँ पे s सब सेल लिया, s सब सेल, तो अब s सब सेल है, तो इससे आप क्या बोल सकते हो, जो l का वैल्यू होगा 0, तभी ये s सब सेल है। अगर l का वैल्यू 0 है तो -0 से पॉजिटिव 0 हो जाएगा m का वैल्यू, तो -0 पॉजिटिव 0 कुछ होता नहीं है, तो m का वैल्यू क्या आएगा, 0। s लिया, वैसे आप लेता हूँ मैं p सब सेल लिया, p सब सेल, तो p सब सेल मतलब l का वैल्यू क्या होगा, 1। अगर l का वैल्यू 1 है तो जो m का वैल्यू हो जाएगा 1 -1 से पॉजिटिव 1, यानी -1 0 पॉजिटिव 1। तो l का वैल्यू 0 है, 0 नहीं, l का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 0 और पॉजिटिव 1। वैसे ही अगर s p d सब सेल लिया, d सब सेल, तो जो l का वैल्यू है वो क्या है, 2, तो यहाँ 2 पुट करूँगा तो -2 से पॉजिटिव 2, -2 -1 0 +1 और +2, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 और 2, ये होगा।
तो अब यहाँ पे ऑर्बिटल्स कैसे शो करते हैं, हम ऑर्बिटल्स को स्क्वायर से शो करते हैं, मतलब एक बॉक्स है। तो m क्या है, 0, m 0 है, लेकिन नंबर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स में लिख सकता हूँ, ऑर्बिटल्स, यहाँ पे m क्या है, 0, मतलब नंबर में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 है, कितने, 1। अब यहाँ पे देखो m क्या है, 3 है, मतलब नंबर ऑफ m कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ 3 है, एक बॉक्स एक ऑर्बिटल, 2 बॉक्स 2 ऑर्बिटल, 3 3। अब यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5। तो आपको एक बात याद रखना है, एक ऑर्बिटल से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देता हूँ बीच में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक बॉक्स में 2 आ रहे हैं, तो 3 में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे 2 4 6 8 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। यानी एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन और डी में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये है पूरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। आपको बस यही याद रखना है, क्या, एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। और डी में कितने आएंगे, 10। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6। एस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2, पी में 6 और 3d10, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर खत्म हुआ। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप चाहो लिख सकते हो, अगला टॉपिक देख। 4 अपना बचा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्मॉल s। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या, नॉट अ पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये श्रोडिंगर इक्वेशन का पार्ट नहीं है। तो ये क्या बताता है, टेल्स अबाउट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेल्स अबाउट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट करते हैं इन एन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रोटेट करते हैं, उसको बताते हैं, क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, रोटेशन। यहाँ पे वैल्यू ऑफ एस लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। एस का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हाफ या फिर नेगेटिव हाफ होगा। तो एस का वैल्यू यही होगा, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। अब कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल के अंदर पॉजिटिव हाफ और पॉजिटिव हाफ आ गए, दोनों अपोजिट रहेगा, ये पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव। तो यहाँ पे खत्म हुआ क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स, यानी अबो प्रिंसिपल। इसके बाद जो आपको दिया है सब 3-4 प्रिंसिपल्स दिए, वो सब करेंगे। इसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।